311 रुपए होते क्या है? दिहाड़ी वाला भी 700 लेता है। गुलशन जी, ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने या केंद्र सरकार ने या मोदी सरकार ने पूरी दुनिया के गरीब मुल्कों को, अफगानिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान, इवन तक जैसे आपने 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपया बिहार में इलेक्शन से पहले जैसे दिया या और कई स्टेटों में पैसा दे दिया, तो भैया हम दान नहीं मांगते। हमारा जो 460 करोड़ बकाया हमें वही दे दो, हम आपसे नहीं मांगते दान। हमारा जो जायज़ा खा पाई मेहनत की कमाई हमें वही दे दो। और जो 2013 में मोदी साहब ने ये बात बोली थी कि बीजेपी इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे, मोदी साहब ने ये बात बोली गई थी कि जम्मू कश्मीर धारा 370 के बाद अगर कोई मसला है वो 60 या 11 जो क्या ये डेली वेज का मसला है। और उसके बाद मैनिफेस्टो में रखा गया, तमाम बीजेपी की तरफ से तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जितनी भी और हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये रखा गया। आज उनको भी साल के करीब हो गया। हमें ये समझ नहीं आती कि हमारे मुद्दे पे ये अलग अलग दिखते हैं और अपना जब कॉमन मुद्दा हो, अपनी सैलरी बढ़ानी, अपनी तनख्वाह बढ़ानी हो, अपना सीडीए बढ़ाना हो, अपने नई गाड़ियाँ लेनी हो या अपने कोई भी फैसिलिटी लेनी हो, ये सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इवन तक ये कहते, इनके बयान ये हमारे घर पब्लिक आती है, हमें उनको चाय पानी देना पड़ता है, इसलिए हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए। तो भैया हम लोग अपना जायज़ा मांग रहे हैं, हम आपसे कोई नहीं मांग रहे। SRF 64 आपके बना पड़ा है। उसके बाद 2014 में आपने एक कमेटी बनाई उमर सरकार ने और उसके चेयरमैन राठौर साहब थे। अब दोबारा कमेटी बनाई जो आपने, वो कमेटी के चेयरमैन आपने रखे हमारे CS चीफ सेक्रेटरी साहब डुल्लू साहब। आज उस कमेटी का कोई अता पता नहीं है। हम यही कहते हैं केंद्र सरकार भी दिल बड़ा करे और ये 90 के 90 MLA, एक राणा साहब पूरे हो गए, 89 MLA जो हैं, ये दिल बड़ा करें और हमारे मसले को एक इंसानी मसला, ह्यूमन इशू समझ के सभी लोग इकट्ठे हो गए। अगर LG साहब से नहीं होता, LG साहब इनको साथ लेके दिल्ली जाएं। मसला अगर किसी ने हल करना है तो कमेटी बन गई, हम कमेटी के हक में नहीं थी कमेटी बने, हम पुरानी कमेटी की रिपोर्ट इम्प्लीमेंट कराना चाहते थे। आज कमेटी बने हुए 6 महीने 7 महीने होने, 19 तारीख को 7 महीने हो जाएंगे कमेटी बने। और अकाउंटेबिलिटी किसकी है? उमर साहब असेंबली में ये घोषणा करते हैं कि 6 महीने में ये कमेटी रिपोर्ट दे दी। 6 महीने मीन 6 महीने के अंदर अंदर। आज 7वां महीना पूरा होने वाला है, तो किसको पूछें? बीजेपी वाले इधर मीडिया में बैठ के इधर से मीडिया में तीर चलाते हैं, उधर सरकार वाले उधर से मीडिया के थ्रू तीर चलाते हैं। भैया आपको इतनी परेशानी, इकट्ठे बैठ के हमारे मसले का हल करो। अगर अपना मसला आप हल कर सकते हो, अपनी सैलरी आपने बढ़ा ली, अपना इनका मसला था ना वो बढ़ गई, तो हमारे मसले पे अलग अलग क्यों हैं? तो मेरी आपके माध्यम से तमाम कैजुअल डेली वेज से अपील है कि 23 तारीख को सभी लोग जम्मू ओल्ड चीफ BC रोड में पहुंचे और अपने हक के लिए, जो लोग ये सरकार सो गई है। और सबसे बड़ा अफसोस क्या आता है, जो पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में रहती है उसके आंख और कान खुले रहते हैं। कहाँ प्रोटेस्ट हुआ, कहाँ पब्लिक बात है, 1 मिनट में बात करेंगे। और जब ये सत्ता में चले जाते हैं फिर इनके कान भी बंद, इनकी आंखें बंद हो जाती हैं, अंधे बहरे हो जाते हैं। तो आज डेली वेजर कैजुअल को इनको जगाने की जरूरत है। और अगर ये नहीं जागे तो हम तो सड़कों पर हैं ही ऑलरेडी। तो लॉ एंड की प्रॉब्लम बनेगी, उसकी रिस्पांसिबिलिटी LG प्रशासन की और साथ उमर साहब की सरकार की होगी कि हम अपना जायजा मांग रहे हैं। हमने बड़ी बार ये कहा कि अगर आपको हमें रेगुलर नहीं करना, हमारा जो पेंडिंग बंद वो दे दीजिए, इस सिस्टम को चला लीजिए, हम देखते हैं कैसे। सिर्फ थोड़ा सा ये फ्लड, जब फ्लैश फ्लड पीछे आए, थोड़ी सी परेशानी बनी, 1-2 लाइनें जो शीतली से आती थी वो डैमेज हो गई और पूरा जम्मू शहर में पानी की हाहाकार होगी, त्राहिमाम होगी। तो जो लोग आज से 5-7 साल पहले अपोजिशन के लोग, जो आज बीजेपी वाले लोग हमें कहते थे ये बैकडोर है, उनके मुंह से हम लोगों ने ये कहलवाया कि ये बैकबोन है। ये डोर नहीं है, बैकबोन है। LG साहब ने बड़ी बार कहा, लेकिन आज कहीं ना कहीं सिर्फ लिप सर्विस हो रही है, मीठी बात की जा रही है, हमारे जायज़ा नहीं दी जा रहे। इसलिए हम मजबूर होके पिछले 11 दिन से लगातार प्रोटेस्ट पे क्यों हैं कि सरकारें वादा करके प्रोटेस्ट प्रोग्राम हो, ये वादा करेंगे, उसके बाद ये भूल जाते हैं। तो हम भूलने वाले नहीं है। ये जायज़ा हमारा बच्चों की रोजी रोटी का सवाल है, हमारी फैमिली का सवाल है। हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक पॉलिसी नहीं होगी। देखिए, बच्चों की रोजी रोटी का और बच्चों के लिए सवाल है। सबसे बड़ी बात फिर एक बार मैं वही आंकड़ा आपको बताने जा रहा हूँ। 75 करोड़ बिहार, 500 करोड़ हरियाणा, 22 करोड़ मध्य प्रदेश और 36 करोड़ महाराष्ट्र। यहाँ पर प्रधानमंत्री साहब ने दिल खोलकर जो पैसा है इन पर बांट दिया है और वहाँ पर अपनी सरकार बना ली है। अब जो दूसरी पार्टी इन पर आरोप लगा रही है वो बिल्कुल सही आरोप है। अगर आप जायज़ मसला हल करने के लिए अगर आते
ये वो मसला है जो इंसानी मुद्दा है। ये वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं, जम्मू में नहीं बल्कि कश्मीर में भी ये लोग हैं। और सरकार जम्मू कश्मीर की वायदा करती है, ये कहती है हम आपके लिए कमेटी बना रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था और इनसे बार बार यही चीज़ कहता हूँ, ये वो कमेटी है जो गरीबों के लिए कभी नहीं निकलेगी। वो बिना कमेटी के ले जाते हैं, गाड़ियाँ भी ले गए, घर भी ले गए, फ्लैट्स भी ले गए और कहीं ना कहीं फ़ायदा भी ले गए। अब 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने वाला है। कल हुंकार भर रहे थे वहाँ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, हमारी 3 सीटें हैं। आंकड़ा फिर से मैं वही बता रहा हूँ, 32 एमएलए अगर वोट डालेंगे तो 1 राज्यसभा मेंबर बनेगा। 28 इनके पास सारे हैं तो 3 कहाँ से बनाएंगे? ये 1 बन जाए तो बड़ी बात है। ये इसलिए